यस फ्रेंड्स, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। रामदा एंड सन्स हैड टेकन आउट पॉलिसी विदाउट एवरेज क्लॉज, क्वेश्चन में लिख दिया है, with both against loss of stock and loss of profit for rupees 2,10,000 and 3,20,000 respectively. A fire occurred on 1st July 2011 and as a result of which sales were seriously affected for the period of 3 months. Trading and profit and loss account for the year ended March 2011 is given below. Okay. Sales, purchase and manufacturing expenses for this period is this. अदर्स डिटेल्स में सेल्स फिगर जो लास्ट ईयर्स की हैं वो ये दे रखी हैं। ड्यू टू डिक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट ड्यूरिंग 2011 एंड 12 वाज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5% ऑन सेल। रुपीज 1,98,000 वर एडिशनली इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड आफ्टर द फायर। द अमाउंट ऑफ पॉलिसी इंक्लूड रुपीज 1,56,000 फॉर एक्सपेंसेस, लीविंग 42,000 अनकवर्ड। ठीक है। Compute the claim of loss of stock, loss of profit and additional expenses. तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया है। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको सारी ही चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई हमारी लॉस ऑफ स्टॉक के लिए ग्रॉस प्रॉफिट क्या था। ठीक है, चलिए पहले हम लॉस ऑफ स्टॉक की ही बात करते हैं। लॉस ऑफ स्टॉक में सबसे पहले हम देखेंगे जीपी ऑफ 2010-11। 3 लाख का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, 12 लाख की सेल है, तो जीपी परसेंटेज है हमारा 25%। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। करंट ईयर में उन्होंने बताया था एक्सपेक्टेड जीपी परसेंटेज फॉर 2011-12 25% हमारा लास्ट ईयर का है। 5% का इंक्रीज उन्होंने बताया था कि हो जाएगा क्योंकि रॉ मटेरियल हमारा कम हो रहा है। ठीक है, 30%। अब हमें लॉस ऑफ स्टॉक निकालना है, तो हम एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। एक अप्रैल 11 से 1 जुलाई 11 तक का, आग लगने के दिन तक का। ओपनिंग स्टॉक जो डाटा दिया है क्वेश्चन में उससे निकल आएगा। 1,85,000 जो मार्च 11 का क्लोजिंग है वही हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। परचेज, सेल और जो खर्चे हैं वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिए हैं सेल, परचेज, वेजेज एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। 3,36,000 सेल है, 2,14,000 परचेज है, 51,000 की वेजेज हैं और 12,000 की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं। ए पॉइंट पे लिखा हुआ है, तो सेल लिखें 3,36,000, परचेज लिखें 2,14,000, वेजेज है हमारी 51,000 की, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आ गए हमारे 12,000 के। सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट 3,36,000 का 30% 1,08,000 देख लें, बिल्कुल ठीक है। इसका टोटल हो रहा है 562,800, 562,800। सो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हमारी
स्टॉक लॉस्ट हो गई। ये आया हमारा 226,800। ठीक है, चलिए पॉलिसी अमाउंट कितने की है? 2,10,000 की। गुड्स सैल्वेज कुछ लिखा है? नहीं। देखिए, सो क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, ग्रॉस स्टॉक लॉस्ट, ये मेरा 2,26,000 का है, लेस स्टॉक सेल्वेज्ड, ये क्वेश्चन में दिया नहीं है तो नहीं ले। नेट स्टॉक लॉस्ट, ये 226,800 है। पॉलिसी अमाउंट ये 3,20,000 है, नहीं 3,20,000 नहीं है, 2,10,000 है। सो क्लेम फॉर लॉस्ट ऑफ स्टॉक, ये कितना होगा? पॉलिसी अमाउंट तक ही रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ये हमने लॉस ऑफ स्टॉक क्लेम के लिए वर्किंग करी। अब दूसरा मुझे निकालना है लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए। ठीक है जी, दूसरा निकालना है मुझे लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए। तो इसके लिए भी पहले जीपी परसेंटेज निकालेंगे। तो जीपी परसेंटेज इक्वल टू होता है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन टर्नओवर, यही है। तो नेट प्रॉफिट देखिए कितना है, इस ट्रेडिंग पीरियड में नेट प्रॉफिट दिया है 60,000। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस देखिए, ये डी पॉइंट पे लिखा है ₹1,98,000 एडिशनल एक्सपेंडिचर है, लेकिन 1,98,000 का 42,000 अनकवर्ड है। ठीक है, तो जब 42,000 अनकवर्ड हो गया, इसका मतलब है कवर्ड हमारे बचे इंश्योर्ड 1,56,000 अपॉन 12 लाख। तो ये आएगा 2,16,000 डिवाइडेड बाई 12, ये वैल्यू आती है हमारी 18%। सो एक्सपेक्टेड जीपी परसेंटेज कितना होगा? 18% प्लस 5%। हम जो लॉस ऑफ प्रॉफिट पे लगाएंगे जीपी परसेंट, वो 23% लगाएंगे। ठीक है, यस। अब दूसरा हम वर्किंग बनाएंगे, वो बनाएंगे हम शॉर्ट सेल की। चलिए शॉर्ट सेल की रहने दीजिए, पहले ट्रेंड की वर्किंग बना लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 की जो सेल है वो हमारी 3 लाख है। 1 जुलाई 2010 से 30 सितंबर 2010 की सेल 3,20,000 है, और 1 जुलाई 2011 से 30 सितंबर 2011 की सेल हमारी 48,000 है। ओके, ठीक है। ट्रेंड निकालना है, ट्रेंड कैसे निकलेगा इसको समझना है। ट्रेंड अगर आपको समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। ये देखिए ना, इसमें सेल कितनी थी मेरी? 336,
और ये कितनी है मेरी उसी पीरियड में पिछले साल। वेरी गुड। सो हमें ट्रेंड निकालना है। दूसरा वर्किंग नोट बनाएंगे हम, ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इन 2011-12, सेल इन अप्रैल 11 to 30 जून 11, ये है मेरी 3,36,000। सेल इन अप्रैल 10 to 30 जून 10, ये सेल है मेरी 3,00,000। इसका मतलब है सेल इन 11-12 वाज 12% अप, 12% इंक्रीज हो रही थी। ठीक है जी, यस। चलिए अब हम करते हैं तीसरी वर्किंग नोट। आपको समझ तो सारा आ ही रहा होगा, ये छोटे छोटे वर्किंग नोट्स आप बनाते जाइए और आपका काम हो जाएगा। चलिए तीसरा वर्किंग नोट चाहिए मुझे शॉर्ट सेल के लिए। ठीक है, शॉर्ट सेल में आप लिखेंगे सेल ड्यूरिंग 1 जुलाई 2010 to 30 सितंबर 2010, कितनी है? ये है मेरी 3,20,000। ऐड करें इसमें अपवर्ड ट्रेंड 12% से, ये होता है मेरा 38,400। ये हो गया 3,58,400। ये हुई सेल शुड बी 1 जुलाई 2011 से 30 सितंबर 2011 की, ये सेल होनी चाहिए। एक्चुअल में सेल कितनी है? एक्चुअल सेल ये है हमारी 48,000 की। तो शॉर्ट सेल मेरी निकली 3,10,400 की। ठीक है, यस। अब इससे जीपीओ ने 8 लिया जाएगा। ठीक है, अब चौथी चीज, अब हमें चाहिए एएटी। एएटी का मतलब टर्नओवर फॉर 12 month अप टू डेट ऑफ फायर, दैट इज टर्नओवर फ्रॉम 1 जुलाई 2010 से 30 जून 2011 का। ठीक है, यही टर्नओवर चाहिए, बिल्कुल ठीक है। इसको दो पार्ट में बांट दें, टर्नओवर फ्रॉम 1 जुलाई 2010 से 31 मार्च 2011 का प्लस 1 अप्रैल 2011 से 30 जून 2011 का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। सो नाउ लेट्स ऑब्जर्व। देखिए यहाँ पर अब टर्नओवर 1 जुलाई 2000 ये कैसे निकलेगा? फ्रॉम 1 जुलाई 2010 से 31 मार्च 2011, ये आया मेरा 9 लाख रुपया। कैसे? टोटल जो था 10/11 का वो था 12 लाख। इसमें से
माइनस कर दिया मैंने टर्नओवर 1 अप्रैल 10 से 30 जून 10 का 3 लाख। यस फ्रेंड्स, इस पे ट्रेंड लगा दें। ये हो गया 1,08,000, 10,08,000, ऐड कर दें इसमें टर्नओवर 1 अप्रैल 11 से 30 जून 11 का 3,36,000। इसमें तो ट्रेंड ऑलरेडी लगा हुआ है ना। तो ये आया हमारा 13,44,000। ओके, ठीक है। सो 13,44,000 चार चीज हो गई। सो जीपी ऑन एएटी भी कर लें बीसी से। ये आया हमारा 309,120। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़े। मोस्टली सारी चीज़ें कैलकुलेट हो गई। जीपी आ गया, शॉर्ट सेल आ गई। अब क्लेम निकालना है। क्लेम निकालने से पहले बस लास्ट चीज और कर लें। क्लेम फॉर जो हम एडिशनल एक्सपेंसेस करते हैं उसकी वर्किंग कर लें। ये होता है लीस्ट ऑफ नंबर 1 एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस, that is 1,98,000. Number 2 gross profit on एडिशनल सेल। तो हम ये मानते हैं कि 48,000 जो हमारी सेल है वो सिर्फ इसी की वजह से है। 48,000 इंटू 23%, ये आया हमारा 11,040। तीसरा एडिशनल एक्सपेंसेस इंटू जीपी ऑन एएटी अपॉन जीपी ऑन एएटी प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। 1,98,000 इंटू 309,120 प्लस 42,000। ये आता है मेरा 174,315। लीस्ट है इन तीनों का 11040। ओके, सो अब मुझे जो फाइनली करना है क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। जीपी ऑन शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल है मेरी 3,10,400, इसका जीपी 71392। एड क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस 11040। 82,432 less saving in
इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस नील 82432। ठीक है, अब हम लिखेंगे पॉलिसी अमाउंट है 3,20,000 एंड जीपी ऑन एटी है 309120। सो ये लिख दें, सिंस पॉलिसी अमाउंट इज ग्रेटर देन जीपी ऑन एटी, क्लेम विल बी क्लेम फॉर। अगर ये कम होती है तो नहीं लगता है, क्योंकि इसमें एवरेज क्लॉज लगनी ही नहीं है, सीधा 82432 लगना है। लेकिन अगर एवरेज क्लॉज हो भी तो भी आप कर सकते हैं। चलिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, मुझे लगता है समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।